गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी सेक्शन। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर का जो हिंदी सेक्शन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 से, मिट्टी ठिकाने लगाने का अर्थ है। मिट्टी ठिकाने लगाने का क्या अर्थ है? नाश होना, अपमानित होना, दुर्गति करना या मृतक संस्कार होना, दाह संस्कार होना। तो इसका जो अर्थ है वो है, मिट्टी ठिकाने लगाने का अर्थ है शव की उचित अंत्येष्टि क्रिया होना, या मतलब जो भी दाह संस्कार जो होता है वो उचित तरीके से होना। ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, बगुला भगत का क्या अर्थ है? बगुला भगत का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, जन्म से धनवान, धार्मिक व्यक्ति, सी ऑप्शन है गुप्त कपटाचारी, डी ऑप्शन है अनुभवी व्यक्ति। ठीक है, तो इसका क्या होता है, बगुला भगत का अर्थ होता है जो मतलब ढोंगी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, उनको बगुला भगत कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है गुप्त कपटाचारी जो है वो लिखा गया है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 164, आंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पेट की बीमारी होना, बहुत अधिक खा लेना, उल्टा सोचना या हंसने से पेट दुखना। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हंसने से पेट दुखना, कि हंस हंस के जो है वो पेट दुख गया, कि आंतड़ियों में बल पड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें बिछाना का क्या अर्थ है? आंखें बिछाना, मन में बसना, प्रतीक्षा करना, प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना या अत्यंत प्रिय बनाकर समीप रखना। तो आंखें बिछाना का अर्थ होता है कि बहुत मतलब जो किसी की प्रतीक्षा की जाती है, अब इंतज़ार किया जाता है। तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ क्या है? कि मतलब ऐसे ही अपने दिमाग में कुछ भी सोचते रहना, बेसलेस कुछ भी सोचना, जो कि बेसलेस है, जिसका कोई मतलब वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये है ऑप्शन डी, व्यर्थ कल्पना करना। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चंस हैं 167 से 171 तक, तो उनकी हमने शुद्ध संधि जो है वो देखनी है। ठीक है, शुद्ध संधि जो है वो देखनी है। तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो है गिरीश। ठीक है, फर्स्ट है गिरीश। तो जो गिरीश है उसका क्या होगा? अब जो ये गिरीश है इसमें जो है वो क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है, गिरीश में दीर्घ संधि है, और इसका जो क्या होगा, होगा गिरी प्लस ईश, ऑप्शन ए। ठीक है, गिरी प्लस ईश होगा। नेक्स्ट हमारे पास है महोदय। महोदय का क्या होगा? महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। ठीक है, एक आ की मात्रा है और ऊ की मात्रा है, तो इकट्ठे मिलेंगे तो ओ की मात्रा जो है वो इनसे बन जाती है, तो ये आ जाएगा महोदय। नेक्स्ट है हमारे पास इत्यादि। इत्यादि का होता है इति प्लस आदि। ठीक है, इत्यादि का होगा इति प्लस आदि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दुर्वचन। दुर्वचन, तो ये तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि दुर्वचन का क्या होगा? दु प्लस वचन। ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या है, दु में मतलब एक जो है हमारे पास ऊ का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, आगे सामने व है। ठीक है ना, यर ल व ह मैंने कहा था, प फ स कहा था, तो वो क्या बन जाते हैं? र बन जाते हैं। ठीक है, उनका र बन जाएगा, तो दुर्वचन ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है भगवत भक्ति। ठीक है, भगवत भक्ति का क्या होगा? ऑप्शन सी, भगवत प्लस भक्ति, तो ये क्या बन जाएंगे फिर? भगवत भक्ति। नेक्स्ट है हमारे पास 172 से 176 तक जो हैं क्वेश्चंस, इनमें शुद्ध उच्चारण या शुद्ध वर्तनी देखनी है। ठीक है, तो ये हमें पता है ओजस्वी, ओजस्वी होता है, ओजस्वी। ठीक है, तो ओजस्वी का क्या होगा? ओजस्वी होगा ऑप्शन बी, दैट इज ओजस्वी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास भ्रातृभाव। भ्रातृभाव जो है इसमें ऑप्शन डी, भ्रातृभाव। ठीक है, नेक्स्ट है हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप जो होगा वो इस तरह से होगा जो ऑप्शन बी में लिखा गया, हस्तक्षेप। नेक्स्ट है हमारे पास स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक, तो ये होगा ऑप्शन डी, स्वाभाविक, छोटी ई की मात्रा लेगी व को। ठीक है, नेक्स्ट है गृहस्थी। तो ये सभी को पता होगा, ये ऑप्शन सी है, दैट इज गृहस्थी। ठीक है, गृहस्थी। नेक्स्ट है हमारे पास समास का क्वेश्चन है कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। वैसे तो पीताम्बर क्या हुआ? पीत है अंबर जिसका।
ठीक है ना। और पीताम्बर शब्द जो है उसको स्पेसिफिक किसके लिए यूज़ किया जाता है? पीताम्बर शब्द को भगवान विष्णु के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो मतलब इसका मीनिंग जो है वो खास है, मीनिंग जो है वो अलग है, ठीक है। पीत है, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, ये इसका मतलब इसको जो है अगर लॉन्ग में लिखना हो, ठीक है, तो ये ऐसे होगा। और ये जो है हमारे पास मतलब दो शब्द मिलकर एक विशेष तीसरा शब्द बना रहे हैं जो बहुत विशेष है, ठीक है। तो ये क्या होगा? बहुब्रीही, बहुब्रीही होगा। अगर यहाँ पे बहुब्रीही ना होता, कर्मधारय होता, अगर द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय और अव्ययी भाव होता तो ये पीताम्बर जो है वो कर्मधारय भी हो सकता था, क्योंकि पीला है अंबर, है ना। मतलब इसमें फर्स्ट वर्ड कर्मधारय में क्या होता है? फर्स्ट जो पद होता है, पहला पद होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। तो पीला अंबर ये भी तो पहला विशेषण है, दूसरा क्या है? विशेष्य है। तो ये कर्मधारय भी हो सकता था अगर बहुव्रीहि ना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका दूसरा उपाय ना हो, ठीक है, जिसका दूसरा उपाय ना हो तो वो क्या होगा? अनन्योपाय, ठीक है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं, अनन्योपाय। नेक्स्ट है आहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आहार मतलब खाना लेना, तो आहार का होगा निराहार, ठीक है, आहार का होगा निराहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं है, ठीक है, चपला, चंचला और तड़ित ये बिजली का पर्यायवाची है, पर ज्योत्सना जो है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है री व श वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? री श, तो उसको हम कहते हैं मूर्धा। क्या कहा जाता है? मूर्धा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास कुछ हिंदी के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।